तो यार ये है ऑर्डिनो ट्यूटोरियल सीरीज़ का एपिसोड 8। तो जैसा कि अगर आपको लग रहा हो तो मेरा वॉइस थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब आपको लग रहा होगा भाई। गला हल्का सा बैठा हुआ है, इसीलिए इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। अभी जा कर के हल्का सा ठीक हुआ है तो मैं वीडियोस थोड़ा सा बना पा रहा हूँ। इससे पहले तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो बेसिकली हम लोग आज एक ऑर्डिनो के ट्यूटोरियल सीरीज़ के एपिसोड 8 है, एपिसोड 8 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनो डियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्पेक्स को देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है हमारा चिप, इसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो ये एक एटमेल सैम 3X80 आर्म कोर्टेक्स बेस्ड MP3 CPU है। और ये काफ़ी पावरफुल CPU है, मतलब भाई ये जो ऑर्डिनो यूनो वगैरह से अगर आप लोग इसे कंपेयर करो तो उससे ज़्यादा तगड़ा और उससे ज़्यादा हॉर्स पावर से भरा हुआ माइक्रो कंट्रोलर है ये। तो ये कुछ इसके काफ़ी अच्छे स्पेक्स है। मतलब अगर आप लोग ये है तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये आर्म बेस्ड है। मतलब ये वाला जो CPU है ये भी एक आर्म बेस्ड CPU है। और इसे हम लोग ऑर्डिनो में, इस ऑर्डिनो डियो में यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये 32 बिट आर्म कोर है। और सबसे प्लस पॉइंट इसका ये कि एक आर्म बेस सीपीयू है। पिंस के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास टोटल 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस है। मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको यहाँ पे पिंस मिलते हैं। 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस अगर आपको यहाँ पे दिए दी जाए तो भाई आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा काम करवा सकते हो। बेसिकली जिसमें से सिर्फ 12 पिंस आपके पास PWM में, मतलब सिर्फ 12 पिंस आपके पास PWM पिंस होते हैं। और 12 एनालॉग इनपुट आउटपुट पिंस होते हैं। 4 UART पिंस होते हैं। तो ये कुछ आपके पिंस के स्पेसिफिकेशंस हो गए। बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें 84 मेगाहर्ट्ज़ का एक क्लॉक स्पीड है इसका। बेसिकली इसका जो CPU है इसका क्लॉक स्पीड 84 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक स्पीड आप लोग मान सकते हो। इतना काफ़ी होता है। और बेसिकली ये 32 बिट प्रोसेसर है तो ये और तगड़ी बात है। मतलब भाई अगर आपको इस तरह के बोर्ड में अगर 32 बिट प्रोसेसर मिल रहा है तो भाई काफ़ी प्लस पॉइंट है ये। और उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास USB to OTG केबल कनेक्शन है। मतलब भाई यहाँ पर देखो आपके पास दो USB केबल है, USB पोर्ट्स है। मतलब यहाँ पर आप दो USB पोर्ट्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। बैकअप के लिए यहाँ पे दो पोर्ट्स दिए गए, मतलब अगर अगर आपका एक ख़राब हो जाए तो दूसरा आपका काम करेगा। और बेसिकली यहाँ पर देख लो, दो USB पोर्ट्स यहाँ पे दिए, एक पावर जैक आपको दिया गया है। और इस पावर जैक में आप बेसिकली 6 to 16 वोल्ट्स मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये बोर्ड भी 3.3 वोल्ट पे ही ऑपरेट किया जाता है। बट बेसिकली आप इसे 5 वोल्ट दो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ज़्यादा मतलब वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखो दो बटन्स दिए जाते हैं। एक इरेज बटन है यहाँ पर आपके पास और एक रीसेट बटन है। तो ये इस बोर्ड का एक काफ़ी तगड़ा सा प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे इरेज बटन भी दिया जाता है। बेसिकली जितने भी बोर्ड्स होते हैं उसमें सिर्फ एक रीसेट बटन होता है जिससे आप प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस इरेज बटन से आप लिटरली प्रोग्राम को यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। सिर्फ इस बटन को प्रेस करते ही आप लोग जिस जो प्रोग्राम इसमें फीडेड होगा वो ईज़िली डिलीट हो जाएगा। तो ये फीचर आपको इस वाले बोर्ड में मिल जाता है। और बेसिकली देख लो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे देखो कुछ एनालॉग पिंस है यहाँ पे हमारे पास। और एक और बात भाई कि यहाँ पर आप एनालॉग पिंस को एज अ डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस और डिजिटल पिंस को एज अ एनालॉग पिंस भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई हुई है कि आप इस तरह के बोर्ड्स में अगर आप एनालॉग पिंस को एज अ डिजिटल और डिजिटल पिंस को एज अ एनालॉग पिंस यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसमें रैम जो दिया गया है वो आपको 96 KB का दिया गया। और इसमें जो फ्लैश मेमोरी दी गई है वो आपको 512 KB की दी गई है, जिसमें से आपको दो ब्लॉक्स मिलते हैं। मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो 256 KB का दो ब्लॉक मिलता है। मतलब आपको दो चिप्स लगे हुए और उन दोनों को डिवाइड करके आपके पास 512 KB की फ़्लैश मेमोरी दी जाती है, जो काफ़ी है, मतलब मोर देन इनफ है आपको इसमें काम करने के लिए। तो ये रहे कुछ स्पेसिफिकेशंस इस ऑर्डिनो डियो बोर्ड के। और बेसिकली इसे यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि भाई इसमें ज़्यादा पिंस आपको आउटपुट में मिल जाते हैं।
और काफ़ी मतलब 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस मिल गए, तो भाई आप बहुत सारा काम उससे कर सकते हो। और भाई एक और बात इसका खासियत है इसकी प्रोसेसर, ये एक आर्म बेस्ड प्रोसेसर है जो 32 बिट पर बेस करके बनाया गया, मतलब ये 32 बिट आर्म बेस्ड प्रोसेसर है। तो उसका एक आपको अलग सा ही एज मिलता है, तो ये आपको एक फ़ायदा इसमें और मिल जाता है। देख सकते हो यहाँ पे ICSP हेडर और SPI पिंस भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आप लोग इसे एक्सटर्नली प्रोग्राम कर सकते हो। जब आपका बूट लोडर ख़राब हो जाए तो आपका ICSP हेडर पिंस आप यूज़ करके इसे एक्सटर्नली प्रोग्राम कर सकते हो। बेसिकली इसका बूट लोडर को अगर करप्ट भी कर दो या फिर आप डिलीट भी कर दो तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आप सिंपली बूट लोडर दोबारा से इसमें डाल सकते हो। अगर बूट लोडर फंक्शन क्रैश ना किया हो तो आप लोग सिंपली इसमें बूट लोडर को दोबारा से डाल सकते हो, अगर वो फंक्शन क्रैश ना किया हो तो। इस बात को ध्यान रखना। और अगर फिर क्रैश कर गया हो तो फिर आप ICSP हेडर का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आपको ये काफ़ी ईजिली मतलब ICSP एड्रेस का यूज़ करके भी आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो अगर आपका बूट लोडर करप्ट हो गया हो तो ये कुछ यहाँ पर आपके पास स्पेसिफिकेशंस मिल गए। मतलब एक JTAG हेडर है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, JTAG हेडर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, पावर जैक मिल जाता है, बैरल जैक भी मिल जाता है आपको इसमें यहाँ पर। और वोल्टेज आप लोग इसमें ज़्यादा अप्लाई मत करना अगर आप लोग इस बोर्ड को यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि भाई मैक्सिमम 6 वोल्ट तक अप्लाई करो काफ़ी है, मोर देन इनफ है। मतलब आप देने लगो 12 वोल्ट तो भाई फालतू में ये CPU आपका हीट जनरेट करेगा और इससे फिर ये ख़राब भी हो सकता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। पिंस देख सकते हैं काफ़ी सारे पिंस दिए गए हुए, तो इस वजह से आप लोग इसे यूज़ करते हो। तो ये था Arduino Duo के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और बोर्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। और अगर ऑडियो अगर आपको ख़राब लग रहा हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लिटरली मतलब मेरा गला काफ़ी देर से बैठा हो, काफ़ी दिनों से बैठा हुआ है, तो इसीलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा। अब जा कर के थोड़ी सी आवाज़ निकल रही है तो वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं अभी।